नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और देखिए, लाल कुआं हावड़ा लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन का संचालन जो है वो पूर्वोत्तर रेलवे करने जा रहा है। आगामी 25 अप्रैल 2024 से संचालन होगा वाया पीलीभीत, मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, गोरखपुर के रास्ते। बात करें, हाल ही में मैंने आपको इसका टाइम टेबल बताया था एक वीडियो में, मगर पूर्वोत्तर रेलवे ने इसका टाइम टेबल, इसकी समय सारणी जो है उसे बदल दिया है, रिवाइज कर दिया है। नई टाइम टेबल जारी किया गया है, उससे हम बात करते हैं और आपको बताते हैं, जो कि ये भी बात करना जरूरी है। और अब किस समय पर किस स्टेशन से ये ट्रेन आपको मिलेगी वो बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये नया टाइम टेबल है, अपडेटेड टाइम टेबल है और आगामी 25 अप्रैल से समर स्पेशल के रूप में 10 ट्रिप के लिए इस ट्रेन को चलाया जाना है। लाल कुआं से हावड़ा के बीच में टाइम टेबल क्या है, आइए बात करते हैं। बात करें लाल कुआं से, गाड़ी संख्या रहेगी 05060। लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल 13:35 पर अब ये ट्रेन जो है वो लाल कुआं से रवाना होगी। 13:55 पर किच्छा भोजीपुरा की बात करते हैं, 2:40 पर दोपहर में 15:10 तक वहीं रहेगी, यानी कि लगभग 3:10 तक यहाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होना है इसका लोको रिवर्सल। इसके बाद में पीलीभीत की बात करें, 3:55 पर पीलीभीत पहुंचेगी, 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद 17 बजे यानी कि 5 बजे शाम को ये ट्रेन पहुंचेगी पूरनपुर, 5 मिनट का यहाँ भी स्टॉप है। मैलानी की बात करें, शाम को 18:20 पर ये मैलानी पहुंचेगी, यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप दिया गया है। गोला गोकर्णनाथ 18:50 यानी कि शाम के 6:50 पर ये गोला गोकर्णनाथ पहुंचेगी। इसके बाद बात करें लखीमपुर की, 19:40 यानी कि शाम के 7:40 पर यहाँ पहुंचेगी और 7:42 पर यहाँ से इसकी डिपार्चर होगी, यानी कि यहाँ से इसका रवानगी होगी। हालांकि जब ये टाइम टेबल दोस्तों नया आया तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि यार गोला गोकर्णनाथ में 5 मिनट का स्टॉप है, मैलानी में 10 मिनट का स्टॉप है, पूरनपुर में भी 5 मिनट का स्टॉप है, मगर क्यों लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन, क्यों लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर इसका 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है? खैर, इसका जवाब तो पूर्वोत्तर रेलवे ही दे पाता, क्योंकि इसकी जो रिपीट है, यानी कि जब ये हावड़ा से आ रही है तब इसका 5 मिनट का स्टॉप है। बहरहाल, मगर फिर भी अगर हम एक औसतन मानकर चलें तो 7:40 पर इसका अराइवल लखीमपुर है। 05492 जो सीतापुर मैलानी पैसेंजर है, औसत माना जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका क्रॉस जो है वो लखीमपुरी होने की संभावना रखता है। ऐसे में शायद थोड़ा सा ज्यादा समय इसको लखीमपुर में ठहराव के रूप में मिल जाएगा। बहरहाल, बात करें आगे, सीतापुर रात के 9:30 बजे का समय दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन जरूर नजर आ रहा है कि अगर हम देखें लखीमपुर से 7:42 का टाइम है डिपार्चर का, अगर ये 7:42 पर लखीमपुर से निकल रही है तो सीतापुर ये पहुंच रही है 9:30 बजे, अराइवल 9:30 बजे का है, जबकि सीतापुर और लखीमपुर के बीच में से कहीं नहीं रुकना है, हरगांव में भी नहीं स्टॉप दिया गया है। ऐसे में अगर ये 9:30 बजे सीतापुर पहुंच रही है तो जाहिर तौर पे आप मान सकते हैं कि ये बिफोर ही पहुंचेगी सीतापुर, जब ये ऑन टाइम रहेगी। बात करें, सीतापुर में भी 5 मिनट का स्टॉप है, 9:35 पर सीतापुर से डिपार्चर से आगे गोंडा पहुंचे तो 11:22 रात में गोंडा पहुंचेगी। बस्ती खलीलाबाद होते गोरखपुर रात में 2:05 का स्टॉप है। कप्तानगंज, पडरौना, तमकुही होते हुए हम बात करते हैं सीवान की, सुबह 6:50 पर सीवान, 7:55 पर छपरा, 9:10 पर हाजीपुर, यानी कि बिहार हम अब रेंज में आ गए। हाजीपुर की बात करते हैं, 9:10 पर पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर 10:05 पर है। इसी तरीके से समस्तीपुर होते बरौनी जंक्शन की बात करें, 12:25 दोपहर में इसका समय रहेगा बरौनी जंक्शन को लेकर। जसीडीह की बात कर लें, 15:30 का समय रहेगा, 3:30 बजे दोपहर में। ये अगला दिन लग चुका है, मैं आपको बताता चलूं। उसके बाद आसनसोल की बात करें, शाम को 5 बजे। दुर्गापुर की बात कर लें, 5:35 और फिर सीधे अगर हम हावड़ा पहुंचे तो रात में 9:30 पर ये हावड़ा पहुंचेगी। तो ये रहने वाला है इसका लाल कुआं से 05060 लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल, जो अब रिवाइज कर दिया गया। पहले टाइम टेबल अलग था, पहले लगभग 1 से 1.5 घंटे का आगे का टाइम टेबल था, अब इसे घटा दिया गया है। तो ये एक नया टाइम टेबल आ गया है, ये हमने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं इसी तरीके से हावड़ा से जब ये गाड़ी चलेगी तो इसका क्या कुछ रहने वाला टाइम टेबल, उसकी भी बात करें। वहां से हावड़ा से बात करें, रात के 11:30 बजे निकलकर सीधे हम बात करते हैं आसनसोल, रात के 3:25 पर, यानी कि अगला दिन लग जाएगा। उसके बाद बरौनी जंक्शन बात करें, सुबह 9:50 पर। बात करते हैं हाजीपुर की, 2:18 दोपहर में। उसके बाद बात करें सिवान, शाम को 5:40 पर। आगे बात करते हुए गोरखपुर की बात करें, रात में 22:10 पर ये पहुंचेगी गोरखपुर। गोरखपुर के बाद में गोंडा की बात करें, रात में 12:50 पर, यानी कि 00
50, 12:50 पर रात में ये पहुंचेगी गोंडा। सीतापुर की बात कर लेते हैं, सुबह 3:40 पर पहुंचेगी, 3:45 पर डिपार्चर दिया गया है। और उसके बाद लखीमपुर की बात करें तो 6:10 पर लखीमपुर और 6:15 लखीमपुर से डिपार्चर। देखिए वही बात फिर आ गई, सीतापुर 3:40 पर पहुंच रही है, 3:45 पर इसका डिपार्चर है। अगर ऑन टाइम डिपार्चर होता है तो आप मानिए लखीमपुर का अराइवल 6:10 का है, लगभग 2 घंटे का फासला। 2 घंटे गाड़ी को नहीं लगेंगे लखीमपुर आने में, तो स्वाभाविक है कि अगर गाड़ी ऑन टाइम रहेगी तो बहुत चांसेस है कि लखीमपुर गाड़ी बिफोर टाइम ही आपको देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ की, 7:20 अराइवल रहने वाला है, 5 मिनट का स्टॉप यहां पर भी है। मैलानी में 9 बजे पहुंचेगी जब ये लाल कुआं तरफ जा रही है। पूरमपुर की बात करें 9:46 पर सुबह ये पहुंच जाएगी। पीलीभीत की बात करें 10:50 पर। भोजीपुरा 11:35 पहुंचेगी और 12:05 चलेगी क्योंकि लोकल रिवर्सल होना है। इसी तरह से किच्छा 12:53 और फिर लाल कुआं की बात करें 13:55 इसका जो टाइम है वो दे दिया गया है। गाड़ी संख्या रहने वाली है 05059 हावड़ा लाल कुआं समर स्पेशल। तो ये तो बात होगी, हमने आपको बता दिया टाइम टेबल जो रिवाइज किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको फिर से बता दूं कि 05060 लाल कुआं से प्रत्येक बृहस्पतिवार को आने वाले 10 ट्रिप के लिए 25 अप्रैल 2024 से इस गाड़ी का संचालन शुरू होगा। और ये साप्ताहिक ट्रेन है तो इसलिए हर बृहस्पतिवार को चलेगी, यानी कि 25 अप्रैल से अगले हर बृहस्पतिवार तक ये चलेगी 10 बार। 10 ट्रिप का अर्थ ये हो गया कि 27 जून 2024 तक इसका संचालन किया जाएगा। उसी तरीके से हावड़ा से जो चलने वाली है वो 05059 ट्रेन नंबर के साथ में चलेगी, वो प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी 26 अप्रैल 2024 से 28 जून 2024 तक। तो ये तो बात हो गई। हालांकि माना कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि अगर ये गाड़ी सक्सेस रहती है तो आने वाले समय में इसे हो सकता है इसके डेट में एक्सटेंशन कर दिया जाए, संचालन की जो अवधि है उसको बढ़ा भी दिया जाए, समर स्पेशल से नॉर्मल भी करा जा सकता है। ये तो भविष्य बताएगा खैर क्या होने वाला, मगर फिलहाल ये एक समर स्पेशल ट्रेन है। इसकी बुकिंग्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं, आपको स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि सीट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो मैंने आपको एंड टू एंड दिखा दिया है। सीट्स इसमें स्लीपर भी रहने वाला है, सेकंड क्लास भी रहने वाला है, फर्स्ट एसी का भी कोच और थर्ड एसी आपको अगर हम बताएं तो इकोनॉमी के भी 5 कोचेस इसमें लगाए गए हैं। तो सीट्स अच्छी खासी पर्याप्त मात्रा में है, बुकिंग ओपन हो चुकी है, शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस वीडियो को आपको करना है शेयर, अपने से 10 लोगों को कम से कम शेयर करिए, क्योंकि ये एक रिवाइज टाइम टेबल मैंने फिर से बताया, पूर्वोत्तर रेलवे ने टाइम टेबल पूरी तरीके से बदल दिया और वो बताना बड़ा जरूरी था, वो हमने आपको आज की इस वीडियो में बताया है। आने वाली 25 अप्रैल 2024 से इस ट्रेन का संचालन कहीं ना कहीं पीलीभीत मैलानी रेल प्रखंड जो लगातार लंबे समय से माला जंगल हो गया, तमाम चीजें जो वहां पर नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं एक ट्रेन आपको इस रेल प्रखंड पर कुछ ट्रेनों का संचालन जो है वो देखने को मिलने वाला है और उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बाहर आपको देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि जो अदर स्टेशन से, चाहे सैरा मऊ की हम बात करें, चाहे हम कुरैया की बात करें, दूधिया खुर्द की बात करें, तमाम वहां के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं अभी उनके अंदर जरूर मायूसी है। जरूर से समर स्पेशल ट्रेनें मिल गई हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ पैसेंजर अगर हो जाती हैं जो सहरा मऊ, दूधिया खुर्द, कुरैया इस तरह के स्टेशनों पर रुकती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और बेनिफिट होता। बहर ये पूर्वोत्तर रेलवे की जिम्मेदारी है कि अगर वो किस तरीके से इसे निभाते हैं और किस तरीके से आने वाले समय में संचालन और बढ़ाते हैं, ट्रेनों की अवधि बढ़ाते हैं, ट्रेनें बढ़ाते हैं, क्योंकि माना कहीं ना कहीं जा रहा है कि समर स्पेशल के साथ में और भी ट्रेनों की नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले कुछ महीने में यानी कि मई में उम्मीद है कि और आ सकते हैं। बहरहाल हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, सपोर्ट हमेशा बना रखें। नमस्कार।